अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम एजुकेशन पे है और एजुकेशन के प्रोग्राम में आप माजिद बूटीबाज से मुलाकात ना करें तो फिर तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल बेकार है। तो जनाब माजिद साहब, कैसे हैं आप? अबे अबे ऐसा बोल यार। सॉरी सर, सॉरी सर, प्लीज ना निकालें सर, अब नहीं करूंगा सर। सर ये आखिरी साल है मेरा सर, प्लीज सर। ओए ओए, पहले सवाल का जवाब ए है या बी है? अबे सी है, सी सी। ठीक हूँ सर। अच्छा, तो आप ये बताइए माजिद साहब, आप इम्तिहानों के दौरान बूटियां कहाँ कहाँ छुपाते हैं? आस्तीन के अंदर, जूते के अंदर, चश्मे की डंडी के पीछे और ये बॉल पेन के अंदर। सॉरी सर, सर आइंदा नहीं करूंगा सर, प्लीज निकालिएगा नहीं। मरवा दिया आपने यार। हाँ, एक जगह और भी है, वो मैं नहीं बताऊंगा वरना नकल कैसे करूंगा मैं। अच्छा चलें ना बताएं, लेकिन आप ये बताइए कि आप नकल करते हुए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी बूटियां फरे बनाते हैं, तो आप इतनी मेहनत पढ़ने में क्यों नहीं कर लेते? इसकी एक वजह है। अगर मैं नकल करके पास हुआ तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर मैं पढ़ के सिर्फ पास हुआ तो मैं सारी जिंदगी ये सोचता रहूंगा मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। इसलिए मैं पढ़ के पास नहीं हो रहा। बात में आपकी दम है, मगर हमारे पास वक्त कम है। खुदा हाफिज। सर 5 मिनट रह गए सर, सर 5 मिनट रह गए सर, कटे से सर फेल हो जाऊंगा सर। सर सर मेरी बुआ है सर। मरवा दिया आपने यार। वक्त एक अमल है और अमल करने वालों पे खुदा ताला का कहर पड़े। वक्त की अहमियत ना जानने वाले लोग अपने आप पे कुल्हाड़ियों का वार करते हैं, यानी कि अपने पाँव पे। इंटरनेट पे चैटिंग करने वाली लड़कियां और लड़के अपने आप को वक्त का एक सुई का कांटा बना रहे हैं। कांटा बनाने वाली फैक्ट्री ने वजीराबाद में पहली फैक्ट्री 1930 में कायम की थी। इस फैक्ट्री के क़याम का अमल इंटरनेट चैटिंग से हरगिज नहीं था। रिपोर्ट अयूब बाकर की। अयूब बाकर। शुक्रिया सलीम अहमद दानिश। सलीम अहमद दानिश का आपने ख्याल सुना, जो कि सब कुछ बकवास था। असल में इंटरनेट का इस्तेमाल इंसान को थका देता है। ज़्यादा देर कंप्यूटर के आगे बैठने से आँखों की बीमारियाँ भी फैल रही हैं, और यही बीमारियाँ एक ख़ास किस्म की रेज़ आँखों के ज़रिए खून की नाली से होती हुई दिल पे असर करती है, जिसकी वजह से लड़के और लड़कियां नेट पे चैटिंग करके एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, जो कि इंसान को इंसान की तरफ माइल कर रहा है। क्या ये अमल एक अच्छा अमल है या इसकी तरफ बुराई का ज़्यादा रुझान है? तो आइए देखते हैं इस सिलसिले में छोटी सी रिपोर्ट, जो कि आपको देंगे सलीम दानिश। सलीम दानिश। कमर अयूब। शुक्रिया नासिर चिश्ती। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ती हुई आबादी को एक तरफ हायल कर रहा है। एक तरफ घर में खाने के लिए दाल, चटनी और आटा नहीं है, दूसरी तरफ बच्चों की फरमाइश है कि केबल कनेक्शन लगा दें। 1450 रुपये के केबल कनेक्शन में इंसान 32 घंटे बैठ के केबल के सामने इंटरनेट पे किसी भी नाजानी औरत से बात कर सकता है, जो कि अपनी गलत तस्वीर देख के आपको अपने झांसे में फंसा सकती हैं। मुझे परसों एक अनजान हसीना ने मुल्क की मशहूर अदाकारा की तस्वीर भेजी तो मैं गुमसा हो गया। खैर ये पर्सनल बातें हैं। रिपोर्ट महमूद महमूद खान। शुक्रिया मंसूर हबीबा। इंटरनेट का ये इस्तेमाल इंसान के लिए नुकसानदेह तो है, लेकिन ईमान से मज़ा बड़ा आता है। ये मैंने खुद नेट पे चैट करके महसूस किया है। आजकल लोग मोबाइल फ़ोन्स में भी MSN पर मुख्तलिफ़ लोगों से नेट पे चैट करते हैं। इसी पर एक मुहावरा भी बन चुका है, जिसका नाम है नेट पे चैट। तो आइए चल के देखते हैं एक मुहावरों पे रिपोर्ट मोहम्मद शकूर दानिश की, जो कि इस वक्त मौजूद हैं एबटाबाद के कबायली इलाके सुल्तानपुरा में। शुक्रिया वसीशा। वसीशा, इस वक्त मैं एबटाबाद के जिस कबायली इलाके में खड़ा हूँ, वहाँ पे मैंने किसी से वेबकैम पे चैट की थी। चैट मैंने किसी खातून से की थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही माजरा है। मुझे कैद कर लिया गया है। तावान की रकम 5 करोड़ रुपए दी गई है। मेरी बीवी को कोई बताए, मेरे बच्चों को कोई बताए, कोई मेरे अब्बू को बताए। बैक टू यू दानिश अलवी। आपने देखा नेट पे अनजाने लोगों से चैटिंग करने का अंजाम। इसी रिपोर्ट के साथ, नेट पे चैट के साथ, आपका रिपोर्टर, लेकिन उससे पहले कैमरामैन मोहम्मद बाकिर के साथ, कैमरे के लगे ऊपर वाले माइक के नीचे खड़े ऑडियो इंचार्ज
आमिर के साथ मोहम्मद शकूर दानिश। आपकी मुलाकात एक दफा फिर डॉक्टर दुआगो से करवाते हैं। उन्होंने एजुकेशन के हवाले से एक इजाज़त तैयार की है, देखते हैं क्या है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि इम्तिहानों के वक्त तैयारी पूरी नहीं कर पाते और बूटी और पर्रे लेकर नहीं जाते और उस वक्त अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं, उनके लिए एक मशीन इजाद की है जिसका नाम है बूटी फर्रा डिटेक्टर। अच्छा, बहुत खूब, बूटी फर्रा डिटेक्टर। तो ये मशीन करती क्या है? ये मशीन आपकी घड़ी के अंदर फिट होती है और ये करती क्या है, ये डिवाइस कि अपने इर्द गिर्द जितनी बूटी और फर्रे होते हैं उनको डिटेक्ट करती है और उनको डिटेक्ट करके अपनी तरफ खींच लेती है। बस इस मशीन में एक ही खराबी है। वो क्या? बस ये कि जब बूटी और फर्रा इस मशीन तक पहुंच जाए तो ये टीचर को बता देती है कि मालिक चीटिंग कर रहा है। ओके, खुदा हाफिज। दिस इज माय भागा बड़ी भा मुंजा उल्टा सीधा देखो, खाओ पियो खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राशिद स्टेबलाइजर और आप देख रहे हैं उल्टा सीधा। एंजॉय। सॉरी। कीप वॉचिंग। एजुकेशन के सिलसिले में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से कराना चाहते हैं जो खुद तो ना पढ़ सकी मगर अपने बच्चों को एजुकेटेड माहौल में पालना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू बेटे जी? बेटे, मैं जी ठीक हूँ। नहीं, अंग्रेजी में जवाब दो। आई एम फाइन। हाँ, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अच्छा ये बताइए, आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग कैसे करती हैं? भाई मैं कार में सिर्फ अंग्रेजी बोलती हूँ, बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ कि बेटा टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, एवरीथिंग इंग्लिश। अगर बच्चे को घर में चौल मांगने हो तो जब तक वो अंग्रेजी में ना मांगे मैं उसको रॉयस नहीं देती। रोल्स रॉयस? ओ नहीं, रॉयस मतलब चौल। देखा, आपके मम्मी डैडी ने अगर आपसे बचपन में अंग्रेजी बोली होती तो आज आपको ये चीजें मालूम होती। रॉयस चौल को कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा ये बताइए, और क्या अंग्रेजी सिखाई है आपने अपने बच्चों को? मेरे बच्चे कार में फुल अंग्रेजी बोलते हैं, यहाँ तक कि मुझे अम्मी नहीं मम्मी कहते हैं। तो जब आप घर वापस आती हैं तो मम्मी रिटर्न्स कहते हैं। और आपको एक बात बताऊं, मेरे घर का इतना अंग्रेज माहौल है, इतना इंग्लिश माहौल कि मेरा छोटा बेटा 2 महीने का है, वो तो रोता भी अंग्रेजी में है। वो कैसे? गुड बाय। मेरा मतलब है खुदा हाफिज। जब जॉर्ज ने पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को अपनाने की कोशिश की तो हमने भी इंतकामन जमशेद को इंग्लिस्तान भेज दिया। जमशेद का इंग्लिस्तान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी के हिस्से के कोने का पुर्जा है। एक बात बताऊं, मैंने यहाँ पे पैंट शर्ट पहनी थी ताकि मैं इन लोगों में घुल मिल जाऊंगा गोरों में, लेकिन यहाँ पे सब लोग सलवार कमीज़ पहने, पता नहीं क्यों मैं अजीब सा हो रहा हूँ पैंट शर्ट पहन के। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी पहले से बहुत हैं यहाँ पे। हाय टैक्सी ड्राइवर, हाय माय नेम इज़ जमशेद, मैं पाकिस्तान से आया, मैं पाकिस्तान। व्हाट इज़ योर नेम? जॉर्ज, स्टीव, व्हाट्स योर नेम? तुम यहाँ कितने साल से टैक्सी चला रहा है? You're from Chicago? कहाँ से हो तुम? तुम्हारे बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? हाँ भाई, कितने बच्चे हैं? अबे यार क्या टट्टर करे यार उस वक्त से यार तू यार। अबे मैं भी तेरी तरह का देसी हूँ। बात सुन, कोई रहने का ठिकाना है तेरे पास? अबे यार मिला भी तो देसी मिला। है जॉर्ज, टैक्सी ड्राइवर जॉर्ज। जब जमशेद को लंदन ब्रिज पे शूटिंग की इजाज़त ना मिल सकी, हालांकि हमने जॉर्ज भाई को भाईचारी के पुल पर बगैर इजाज़त के शूटिंग करने दी थी, यही सोचकर जमशेद ने फैसला किया कि वो भी लंदन ब्रिज पर बगैर इजाज़त के शूटिंग करेगा और उसने बगैर इजाज़त के ही शूटिंग की।
यहाँ पे भी गटर खुले होते हैं। है यू फरंगीज, मैं भी इधर शूटिंग करूंगा। मैं देखता हूँ कौन मुझे शूटिंग से रोकता है। कैमरा रोलिंग। Hey, what the hell are you doing? मैं तो प्रोग्राम शूट कर रहा था, तो शूटिंग कर रहा था, तो मैंने परमिशन भी मांगी थी, उन्होंने परमिशन नहीं दी शूटिंग की, तो मैंने बगैर परमिशन के शूटिंग कर ली, तो वो मर गया गोरा आपका। I caught you red-handed. You are a terrorist. Hey, come with me. Jail. Come on. अगर जॉर्ज को पाकिस्तान ने पोस्ट पकड़ती तो उसके मुल्क की गवर्नमेंट यहाँ की ईंट से ईंट बजा देती, मगर जब जमशेद को टेररिज्म के इल्जाम में पकड़ा गया तो उस बेचारे को यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या, यहाँ के फकीरों ने भी नहीं पूछा। आखिर जमशेद पे यह जाती कब तक चलती रहेगी, यह जानने के लिए देखते रहिए जमशेद का इंग्लिस्तान। Well, this is The Rock. And The Rock is saying to you, keep watching Ulta Sida. Hey, who in the blue hell are you? If you're some what The Rock is cooking. My name is Bart साहब 00। मेरा ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से रहा है जी। मैं मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता रहा हूँ, जर्मनी, फ्रांस, पेरिस, म्यूनिख, लंदन। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो बात जो है वो उल्टा सीधा में है, वो बाहर के मुख्तलिफ जो मैंने स्किट के प्रोग्राम देखे हैं उनमें भी नहीं है। जैसे कि जापान में जब मैं था तो वहाँ पे भी स्किट का प्रोग्राम लगता था, उसमें जी बड़े ज़बरदस्त सेट होते थे, बड़े ज़बरदस्त कॉस्ट्यूम होते थे, क्वालिटी भी अंग्रेज़ होती थी। मगर उनमें जी एक बात थी जो हमारे प्रोग्राम में है और उनमें नहीं थी। वो बात ये थी कि वो समझ नहीं आते थे। मतलब इतना पैसा आपने लगा लिया तो आपका प्रोग्राम समझ तो आना चाहिए ना। अब मुझे समझ ही नहीं आता था। जब मैं टीवी लगा के बैठता था तो हो रहा होता था कि अब पलाइए क्या बात हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मेरा असल पैगाम मैं बता दूं तो मैं यू आर वाचिंग उल्टा सीधा। नाजरीन मुलाहिजा कीजिए रंगीन ड्रामा सीरीज भली करे आया तू चल में आया, जिसके लिए हमारे साथ ताबुन किया है मेहमान चा बनाने वाले भोलड़ो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने, जिसका पैगाम है वरी जानना पहचान वरी, मैं तेरा मेहमान वरी। कड़े मैं कड़ेला भोलड़ो कड़े कड़े मकड़े ले या बेगम मेहमान का कड़े ले चाय कड़े मकड़े रे बड़ी मेहमान आया तो मुंह के छा जाओ कड़कड़ो। मेहमान चा मेहमान जो चूरो चूरो चा। अलिया सुमरू गड़बड़ थियो पियो सियो। 40 साल बाद जेल तो वापस थियो पियो सियो। ते मैं अली मुराद चांडियो एमएनए तो जो जमीन कब्जा थियो पियो सियो। ते अलिया सुमरू दी जमीन ते उते शॉपिंग प्लाजा थियो पियो सियो। ते अलिया सुमरू जमीन वापस मांगे थियो पियो सियो। अलिया सुमरू खतरा थियो पियो सियो। अने तुम जा हुकुम आया तो ना तो गोली मार थी आवे नहीं गोली अली मुराद चांडियो एमएलए मक्कड़ मम टचन को जो रुख नीचे करे वे त्यो मा दिल जो मरीज आयो ए बाबा। अलिया सुमरू तेरी तबीयत ठीक थियो पियो सियो। कुलाड़े थियो अली मुराद चांडियो ते घर कुलाड़ी लेके थियो पियो सियो। बाबा अली मुराद इरादो तो हुई आए थे हो तमा जब टोटो टोटो करवे पर मुके हणा भागी है रुलिया बच्चन जी याद आए थे हो बाबा मुके याद आए थे हो पियो 40 साल पहले जो मां जेल में जाने से पहले तमा जो नाले 1 लाख जमीन जो एकड़ तवाजे नाले मैं करे वे त्या मुका माकी जमीन करे वे पर खड़े खड़े जमीन तो जो जमीन मुखे सलाब आए थियो पियो सियो। ते मैं शॉपिंग प्लाजा बनाए थियो पियो सियो। अली मुराद चांडियो एमएनए तोड़ी जमीन शॉपिंग प्लाजा थियो पियो सियो। मैं वापस नहीं करी थियो पियो। अली मुराद चांडियो ही मुकी आखिरी निशानी दादा। आखिरी निशानी नहीं तो तेरे पास एक जमीन थियो पियो सी और सही
तू पुरानी जमीन वापस लेते हो पियोसियो ते नई जमीन मैनू दियो पियोसियो अली मुराद चांडिया मुके बीवी बच्चन जी जमीन आए बाबा अब बीवी बच्चों दी जमीन है बीवी बच्चे- वे पुत्र तेरी बीवी तो पूछ रही हो जमीन केनू दियोसियो ए ए ए, मेरे को बुलायो हाँ बुलायो, परियो मैंने बच्चे कल- बेटा भागी, भागी, भागी भागी, भागी थियो पियोसियो भागी, भागी। पुत्र दसियो थियो पियोसियो ए तोड़े बाप दी जमीन थियो पियोसियो आहो यार। ए मैं तेरा हकदार ना जमीन थियो पियोसियो अकड़ीले मैं बेटा करेला मैं बेटा ले करे अकड़ीले मां करेले डब्बा दे करी जमीन करे रे अकड़ीले जमीन करे रे टुकड़े करे रे अकड़ीले ने मैं बाप करे रे के लिए पेपर करे ले अकड़ीले टाइम करे मकड़ीले कड़ा पे तवाजी आए हो अकड़ीला पो तवाजी जमीन आए हो अकड़ीला मेरी पो जमीन थियो पियोसियो हाँ मेरी जमीन बाकी बाकी ही हमारी औलाद हमारा जो दिल दुखाए थी अभी हमारे ना इलियास आवाज नहीं तवाजो दुख रहे हो लिया से दुखी से ना होती हो पियोसियो ए तो हिनने लायक तोहफो वॉल क्लॉक दियो तमाशा टोटे टोटे नहीं वॉल क्लॉक दियो पियोसियो तोहफो वो बैटरी इज नॉट इंक्लूडेड बाकी घर अपने घर सर्कस अपने घर जाके चलते हो पियोसियो फैमिली फोटो बॉल के लाके जीते ना बाबा जमीन के वास्ते रे बॉल के लाके चलो मिले शाबाश अपने घर थियो पियोसियो चलो शाबाश लिया शाबाश अपने घर मेरे सोन द टाइम थियो पियोसियो चलो अपने घर चलो अली मुराद चांडियो मैंने मुसीबत में फंस गए थे लिया सुमरो अपनी जमीन वापस मांगे होती हो अली मुराद चांडियो मैंने ए शॉपिंग प्लाजा बनाए थे ए मामला गड़बड़ थियो पियोसियो अदा तुसी जाओ ते अलियास सुमरी दी गाड़ी दी ब्रेक फेल थियो पियोसियो हुणे अली मुराद चांडियो पक्का कम करियो थियो पियोसियो ब्रेक फेल गाड़ी खूब आपने हमारा प्रोग्राम भली करे आया तू चल में आया देखा आपके ख्याल में इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है हिकड़ो इस प्रोग्राम को बंद करके टीवी को आग लगा के या इस प्रोग्राम को आप खुदा ही ठीक करेगा इस सवाल का जवाब आप हमें इस पते पर ईमेल करें मेहमान चाय @50 रुपीज पर 500 ग्राम पैक इस सवाल का जवाब देके आप जीत सकते हैं बहुत सारे इनामात पहला इनाम कटलरी सेट दूसरा इनाम वॉल क्लॉक और तीसरा इनाम वाटर कूलर जल्दी करें कहीं बात हो रही थी तालीम की तो हमारे शायर साहब ने भी तालीम पर एक कलाम तैयार किया है चल भाई शुरू हो जा अस्सलामुअलैकुम अर्ज किया है यूं पढ़ना लिखना पढ़ के लड़ना कुछ नहीं यूं पढ़ना लिखना पढ़ के लड़ना कुछ नहीं पढ़ के लड़के जेल में सड़ना कुछ नहीं वाह 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 पढ़ लिख के आगे बढ़ना तो सुनते आए ही हैं पढ़ लिख के तो आगे बढ़ना सुनते आए ही हैं मगर पढ़ लिख के पीछे बढ़ना कुछ नहीं वाह साहब आधा बर्जे किसी ने कर ली पीएचडी और कोई मैट्रिक भी बमुश्किल टाँप सका वाह साहब किसी ने कर ली पीएचडी और कोई मैट्रिक भी बमुश्किल टाँप सका भैया टाँप सकते हो तो पहले मैट्रिक टाँपो पड़ोसन की दीवार वरना कुछ नहीं मुकर्रर थैंक यू चीन जाओ तो जाओ पर इल्म हासिल करने के लिए चीन जाओ तो जाओ पर इल्म हासिल करने के लिए चीन जाके सस्ते खिलौने लाना कुछ नहीं वाह 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 क्या बात कुछ लोग कहते हैं कि तालीम ही सब कुछ है बाबू पर कुछ लोगों का कहना है मुकर्रर कुछ लोग कहते हैं कि तालीम ही सब कुछ है बाबू पर कुछ लोगों का कहना है मैं तुझे कह रहा हूँ नोट कमा पागल तालीम कमाना कुछ नहीं बहुत खूबसूरत है जी अच्छी तालीम हो तो कुलसूम भी मान जाएगी और रेहाना की फैमिली भी प्रॉब्लम नहीं करेगी और अगर तालीम ना हो तो कुलसूम रेहाना कुछ नहीं वाह 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 साहब खुदा हाफिज थैंक यू आदाब अर्जे खुदा हाफिज